गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको हम सारे चैप्टर का वीडियो बनाकर स्टडी कर रहे हैं। अभी इसके पहले हम आपको बताए थे एडमिशन और पार्टनरशिप। अभी जो बताने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है गुडविल। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक गुडविल, जिसको हम कहते हैं हिंदी में ख्याति, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि ये गुडविल होता क्या है सर। तो गुडविल जो होता है, हर बिजनेस का एक ब्रांड होता है। जब भी कोई बिजनेस ग्रोथ करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें जो पार्ट जो होता है वो उसका गुडविल होता है। किसी फर्म के ग्रोथनेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो गुडविल का होता है। गुडविल जो होता है यह एक एसेट्स होता है, और एसेट्स में यह एक इंट्रांजिबल एसेट्स है। इंट्रांजिबल एसेट्स है। इंट्रांजिबल एसेट जो होता है जिसको हम बोलते हैं अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति। ये इंट्रांजिबल एसेट्स क्या होता है? ये एसेट्स का एक ऐसा पार्ट होता है जिसको केवल हम फील कर सकते हैं, जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे हो गया गुडविल, हो गया कॉपीराइट, हो गया पेटेंट, हो गया एक्सेट्रा। तो जिसको हम केवल फील कर सकते हैं। कहने मतलब है कि यह एक प्रकार का ब्रांड होता है। क्या होता है? ब्रांड होता है जिसको हम फील कर सकते हैं कि वो गुडविल कैसा है, ये बिजनेस कैसा है। तो गुडविल जो होता है ये बिजनेस के ग्रोथनेस का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। किसी भी डिपार्टमेंट का ग्रोथनेस तभी होता है जब उसका गुडविल बेस्ड हो। गुड। यदि आपका गुडविल बढ़िया नहीं होगा तो ग्रोथनेस नहीं हो पाएगा बिजनेस का। किसी भी सेक्टर में, किसी भी सेक्टर का डेवलपमेंट उसके गुडविल पर ही डिपेंड करता है। यदि गुडविल बेस्ड है तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, यदि आपका गुडविल बेस्ड नहीं है तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। क्योंकि गुडविल जो होता है ये बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिना इसके बिजनेस हमारा डेवलप नहीं करता है। तो ये गुडविल जो होता है ये पार्टनरशिप चैप्टर में हमको पढ़ना था। इसको बनाने का कुछ मेथड होता है। गुड। तो मेथड जो होता है, पहला मेथड होता है एवरेज मेथड। पहला मेथड जो होता है वो क्या होता है? एवरेज मेथड। दूसरा मेथड जो होता है वो होता है सुपर मेथड। गुड। और तीसरा मेथड जो होता है वो होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। गुड। अब ये जो मेथड है, एवरेज मेथड, सुपर मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज मेथड जो है ये बनाने का दो कंडीशन होता है। एक होता है सिंपल एवरेज मेथड और एक होता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। गुड। तो सुपर मेथड जो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालते हैं? जिसको हम शॉर्ट में एपी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। गुड। हमको निकालना है बेसिकली गुडविल। गुडविल को हम शॉर्ट में जीडब्ल्यू कह सकते हैं। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो ये जो फॉर्मूला है ये सिंपल मेथड का फॉर्मूला है। दूसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड जो होता है, कैपिटलाइजेशन सर, दूसरा होता है वेटेड मेथड। तो वेटेड मेथड जो होता है, वेटेड मेथड निकालने का फॉर्मूला होता है, पहले निकालते हैं वेटेड प्रॉफिट। पहले निकालते हैं वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट बटा नंबर ऑफ वेट। नंबर ऑफ वेट। गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो ये फॉर्मूला हुआ वेटेड प्रॉफिट का। जब हम सुपर मेथड जानेंगे
तो सुपर मेथड में सबसे पहले निकलेगा सुपर प्रॉफिट, निकलेगा सुपर प्रॉफिट को हम शॉर्ट में एसपी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल जब निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। गुड, हम लोग का एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर किया। नॉर्मल प्रॉफिट जो निकलेगा वो हमारा निकलता है कैपिटल से, कैपिटल को नॉर्मल रेट यूज करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट में, तो हमारा निकलता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये हुआ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड में निकलता है हमारा कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट, जहां गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट माइनस कैपिटल, और जहां आप सब जानते हैं कि कैपिटल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो ये गुडविल का कंप्लीट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप लिखेंगे, ठीक है, ध्यान से। एवरेज सुपर कैपिटलाइजेशन। अब हम आपको प्रत्येक का एक क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से देखिएगा सर। जो भी आपको बता रहे हैं इसको आप ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन करेंगे, ठीक है। इसको 2 या 3 बार देख लेंगे तो आपको समस्या नहीं होगा, क्योंकि जो चीज सुनने में समझ आता है बढ़िया से, है ना, उसको आप ध्यान से देखिए। 2 या 3 बार इसको आप ध्यान देखेंगे तो आपको समस्या नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एवरेज मेथड। तो एवरेज मेथड में हमारा जो बताएंगे वो सिंपल मेथड। मान लीजिए बोलेगा ए फर्म एज ए प्रॉफिट, ए फर्म एज ए प्रॉफिट 3 ईयर। एक फर्म है इसका प्रॉफिट है 3 साल का। गुड, प्रॉफिट दिया है हमारा 40,000, 50,000, देन 60,000। प्रश्न में नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया है 2 ईयर। गुड, निकालने बोला है गुडविल। तो इस प्रश्न में ये नहीं बोला है कि कौन से मेथड को यूज करना है। तो ये नियम होता है कि जब क्वेश्चन में किसी मेथड को नहीं बोलता है तो वहां पे हमेशा सिंपल मेथड यूज होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल जोड़ते हैं 150 डिवाइड बाय 3, ये निकलेगा 50,000। निकालेंगे गुडविल। फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ परचेज ईयर, ये है 50,000, नंबर परचेज 2, ये निकलेगा हमारा 1 लाख रुपये। तो ये निकला हमारा सिंपल। इसी के तहत एक रूल होता है। रूल ये क्या करता है, ध्यान देखेंगे कि जब आपके प्रश्न में प्रॉफिट दिया हो और उसी साल आपका दोबारा प्रॉफिट हो, प्रॉफिट हो फिर दोबारा प्रॉफिट हो, तो हमेशा क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब आपका प्रॉफिट दिया गया हो और आपका लॉस हो तो उसको माइनस करेंगे। जब आपका प्रॉफिट दिया गया हो और एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया गया हो तो भी माइनस करेंगे। जब प्रॉफिट दिया गया हो और एबनॉर्मल लॉस हो तो उसको हम प्लस करेंगे। जब प्रॉफिट दिया गया हो और इंश्योरेंस का अमाउंट दिया गया हो तो हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये रूल है। जैसे क्वेश्चन बता रहे, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है ए प्रॉफिट एज ए फर्म 5 ईयर। एक फर्म है 5 साल का प्रॉफिट दिया है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर, देन 5th ईयर। प्रॉफिट है 50,000, ये है 60,000, ये है 17,000, ये है 17,000, ये है 80,000। गुड, ये डायरेक्टली बोला कि लॉस है, ये बोला है हमारा एबनॉर्मल
प्रॉफिट जो दिया है वो दिया है 10,000, ये दिया है एबनॉर्मल लॉस, ये दिया है 20,000, और यहाँ पे इंश्योरेंस का जो अमाउंट दिया है वो दिया है 10,000। गुड। बाकी 5th ईयर में कुछ नहीं दिया है। नंबर ऑफ परचेज ईयर है 3 ईयर, निकालने बोला है गुडविल। तो इस प्रश्न में क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, सबसे पहले लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। करना कुछ नहीं, ये लॉस है तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ 60,000 एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं तो ये निकलेगा 50,000। एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 19,000। ये हमारा इंश्योरेंस है तो ये इंश्योरेंस माइनस 60,000। ये 5th ईयर में कुछ नहीं हुआ तो 80,000, और 1st ईयर का जो 50,000 है ये माइनस हो जाएगा। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकलेगा 8 6 14 14 और 9 23 23 28 2,80,000 डिवाइड बाय 5 5 25 56,000 निकलेगा गुडविल। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, यहां लिखेंगे 56,000 इंटू 3 6 is 18 1,61,800। तो ये आपका कंप्लीट निकला हमारा 1,68,000। तो ये आपका सिर्फ सिंपल मेथड था। गुड। अब आप कुछ बताइए, उसका नाम है हमारा वेटेड मेथड, तो उसको भी ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया आप लोग। जैसा कि आप लोग बता रहे थे एवरेज मेथड, एवरेज मेथड के बाद दूसरा मेथड जो है उसका नाम है वेटेड मेथड। तो ये वेटेड मेथड क्या होता है, इसको हम भारित विधि कहते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो रहेगा वो ध्यान रखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा ए फर्म एज ए प्रॉफिट 5th ईयर। एक फर्म है 5 साल का प्रॉफिट दिया है, 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर 4th ईयर देन 5th ईयर। गुड। मान लीजिए दिया है 10,000 20,000 30,000 40,000 देन 50,000। गुड। नंबर ऑफ वेट जो दिया है, या सिर्फ वेट जो दिया है, वेट भार, वो दिया है 1 2 3 4 देन 5। नंबर ऑफ परचेज ईयर जो दिया है वो दिया है 3 ईयर। गुड। निकालने वाला गुडविल। तो यहां पे मेथड कैसे समझेंगे, क्योंकि वेट दिया है, जब वेट दिया है तो उसमें वेटेड मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले टेबल बनेगा इसके लिए जिसका नाम है एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल, ये एनालिटिकल टेबल जो होता है ये 4 पार्ट में बटेगा। पहला पार्ट होगा जो होगा ईयर होगा, दूसरा पार्ट जो होगा वो प्रॉफिट होगा, तीसरा पार्ट जो होगा वो वेट होगा, और चौथा पार्ट जो होगा वो प्रोडक्ट होगा। गुड। कंडीशन ईयर है हमारा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और 5 साल। प्रॉफिट दिया है 10,000 20,000 30,000 40,000 देन 50,000। वेट है 1 2 3 4 देन 5। इंटू कर देंगे 10 10,000 22 40,000 33 90,000 44 160,000 देन 5 2,50,000। इसको हम ऐड करेंगे तो 0 0 0 0 हम प्लस करते हैं 6 5 11 11 9 20 25, और ये हो गया हमारा 5 6 11 11 9 20 25 2 2 2 4 then 5,50,000 5,50,000। अब क्या करेंगे, यहां पे इसको प्लस करेंगे, ये होता है मेरा 50 5 4 9 3 12 30 15। यहां निकालेंगे वेटेड प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट नंबर ऑफ वेट। द टोटल प्रोडक्ट है 5,50,000, वेट है हमारा 15, डिवाइड करेंगे तो 15 3 45, बचा हमारा 100, 15 6 90,000, 15 से 90,000, अप्रॉक्स में होगा 36,667। गुड। निकालेंगे गुडविल, तो फॉर्मूला होता है वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर।
यहाँ होगा 36,667 इंटू परचेज ईयर हमारा है 3 साल, इंटू करेंगे 7 21 18 20 20 20 1,10,001 रुपीज, ये हमारा निकला गुड। तो ये हमारा वेटेड मेथड। हमारा दूसरा मेथड जो है उसका नाम है सुपर मेथड। सुपर मेथड जो होता है, इसमें फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन जैसे रहेगा, ए फर्म एज ए प्रॉफिट, एक फर्म है जिसका प्रॉफिट दिया है 30,000, एक फर्म है प्रॉफिट है 30,000, कैपिटल दिया है फर्म का 2 लाख रुपीज, कितना दिया है, नॉर्मल जो रेट है वो दिया है 10%, नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया है 3 ईयर। तो यहां प्रश्न में निकालने बोला है सुपर मेथड। गुड। सबसे पहले प्रश्न में यहाँ पे प्रॉफिट एक्चुअली दिया हुआ है 30,000। जब प्रॉफिट 30,000 रहेगा तो ये मेरा एवरेज प्रॉफिट है, और यदि ये प्रॉफिट सिर्फ कैटेगरी वाइज में तो ईयर बताया, तो वहां पे हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइड नंबर ऑफ ईयर। अब हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज तो आपका दिया है 30,000, नॉर्मल निकालेंगे कैपिटल से, तो 2 लाख का 10% ये निकलेगा 20,000। अब सुपर प्रॉफिट निकलेगा 30,000 माइनस 20,000, ये निकलेगा 10,000। निकालेंगे गुडविल, तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। 10,000 सुपर प्रॉफिट, परचेज है 3, ये हमारा होगा 30,000। गुड। तो ये था हमारा सुपर मेथड, इसको ध्यान से आप कॉपी कर ले। अब आपको जो बताने वाले हैं उसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड और इजी है, इसको ध्यान देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं पूंजी विधि, पूंजीकरण विधि। गुड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के तहत हम एसेट लायबिलिटी को यूज करते हैं। गुड। तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन रहेगा, ए फर्म एज ए प्रॉफिट 6,000, नॉर्मल रेट 10%, कैपिटल ऑफ द फर्म 50,000। निकालने वाला है कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट टू 100, नॉर्मल रेट। एवरेज है 6,000 इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट 10%, ये निकलेगा 60,000। जब गुडविल निकालेंगे तो फॉर्मूला यूज करते हैं कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट माइनस कैपिटल, यहां हो जाएगा मेरा 60,000 माइनस 50,000। तो इस कंडीशन में गुडविल जो निकले कितना गया, 10,000। गुड। तो बेसिक जो रूल होता है गुडविल का वो हमको बता चुके हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इसमें सारा इंपॉर्टेंट बात आपको बताए। गुड। बिना गुडविल का हमारा फर्म का ग्रोथ नहीं होता है, तो इसको ध्यान से आप देखिएगा। गुड। ओके।